अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की गठबंधन की सरकार बन गई है। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। मोहन भागवत ने मणिपुर के मुद्दे को भी उठाया है। साथ ही साथ लोकसभा में चुनाव प्रचार के दौरान आरएसएस के जिक्र पर ऐतराज जताया है। मोहन भागवत के इस बयान के क्या मायने हैं, जानिए जरा। दिल्ली में जब पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के नए नवेले मंत्रियों की जिम्मेदारियों का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त नागपुर में आरएसएस के एक कार्यक्रम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देश हित से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और इस मसले पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे। इस मणिपुर के मुद्दे पर मोहन भागवत ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। हम सृष्टि के अंग है, वो माता है, उसका दोहन करना है, उसका पोषण होना चाहिए, इस पर ध्यान देना है। उस ढंग से विकास की रीति, उस ढंग से अपने विकास के प्रतिमान हमको बनाने पड़ेंगे। उसके लिए देश में शांति चाहिए, जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मोहन भागवत ने स्पष्ट कर दिया है कि सेवक की आखिर भूमिका क्या होनी चाहिए, उसकी आखिर मर्यादा क्या होनी चाहिए। हम लोग काम करते हैं, काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। मोहन भागवत ने लोकसभा चुनाव के दौरान संघ पर की गई बयानबाजी पर राजनेताओं को घेरा है और टेक्नोलॉजी के जरिए झूठ प्रसारित किए जाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया, और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। मोहन भागवत ने मणिपुर के साथ साथ लोकतंत्र की परिभाषा भी समझाई है और बताया है कि लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए।
वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। मोहन भागवत इशारों इशारों में बता गए हैं कि कैसे सबके सहयोग से देश और देश की सरकार को चलाया जाना चाहिए। चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। आरएसएस प्रमुख ने नागपुर से कई ऐसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है जो चुनाव के दौरान जमकर गूंज रहे थे, और उन मुद्दों पर चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ओर से बयानबाजी हो रही थी। कुल मिलाकर मोहन भागवत ने देश और सरकार को मिलजुल कर समाज और देश हित के लिए एक साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया है। मोहन भागवत की ये प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब केंद्र में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बैठाकर सरकार को आपसी समझ के साथ चलाने की कोशिश कर रही है। ऐसे हालात में मोहन भागवत के संदेश को लोग बीजेपी से जोड़कर भी देख रहे हैं, और एक बड़ा वर्ग मान रहा है कि मोहन भागवत ने विपक्ष के साथ साथ देश से जुड़े अहम मुद्दों पर सत्ता पक्ष को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है और बता दिया है कि देश हित में कैसे सरकार चलाई जानी चाहिए। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।